शुभ संध्या। आज मैं आपके सामने एक कविता पेश करने वाली हूँ जिसका शीर्षक है जूते चले गए। ना जाना आप समस्या तो जूते की। शायद आप लोगों को भी अनुभव होगा कि जूते अगर आप कहीं जाएं और आपको जूते खोलने हैं तो आपको चिंता रहती है जूते कहाँ गए। और ये एक्सपीरियंस दीपाली जी को है। हम लोग अभी जिस दिन भी हम नए कमरे में आए थे, नए रूम में, उस रूम को छोड़ के यहाँ पूजा हो रही थी, तो दीपाली जी जूते पहन के आई और उनके जूते कोई पहन के चले गए, बाहर उतारने पड़े थे। तो समस्या तो है ही है। ये जो मैं कविता सुना रही हूँ ये दो पति पत्नी के बीच की वार्तालाप है। पति महोदय कवि हैं और कवि तो आधे इधर उधर गायब रहते हैं, ध्यान नहीं रहता उनका। उनकी पत्नी उनको हमेशा जूते देती है, वो हमेशा जूते खोल के आते हैं। तो उसी से संबंधित कविता है जी। कुछ भी बात नहीं थी, अच्छा बिछा घर से आया था और बीवी ने बड़े चाव से बालूजा मुझे पहनाया था। आप सबको याद होगा कि पहले एक बालूजा कंपनी होती थी, पुरानी कविता है, तो वहां से वो जूते लेके आए थे। बोली थी देखो हंसी नहीं, जब कभी मंच पर जाना तो ये हिंदी का सम्मेलन है, कवि है, हिंदी सम्मेलन में जाते हैं, बैठना पड़ता है जूते उतार के, तो जूतों को जरा बचाना। तो पत्नी उनको बता रही है कि बचाओ, बताओ। अब पति महोदय क्या कहते हैं, क्या मतलब? तो हंसकर बोली कि जब से आजादी आई है जगो के चाचा तुमने सारी अकल गंवाई है। इन सभा और सम्मेलन में जो बड़े बड़े जन आते हैं तुम नहीं समझना उन्हें बड़े, कुछ उद्देश्य लेकर आते हैं, कुछ उद्देश्य लेकर आते हैं। इनमें आधे तो ऐसे हैं जिन्हें घर में कुछ काम नहीं, वही सम्मेलन में आते हैं। आधे तो ऐसे हैं जिन्हें घर में कुछ काम नहीं, और आधे में आधे ऐसे हैं जिनको घर में आराम नहीं, बीवी से बचकर आ जाते हैं। मतलब कि नहीं जिनके बीवी तो वो आते हैं सम्मेलन में, नहीं जिनके बीवी या बीवी जिन्हें सताती है, या नए नए प्रेमी जन हैं जिन्हें नींद देर से आती है। मैंने रोका, कवि महोदय ने रोका अपनी पत्नी को, बोले लेक्चर छोड़ो, मतलब की बात बताओ, तुम लाओ, होती है देर जरा, वह ओवरकोट उठाओ तुम। फिर कहा अपनी पत्नी से, हे कामरे, हिंदी वालों की निंदा नहीं किया करते, ये सरस्वती के पूत किसी के जूते नहीं लिया करते। उनको अभी भी विश्वास है कि हिंदी वाले नहीं लेते। फिर सम्मेलन में तो सजनी नेता ही नेता आते हैं और उनको जूतों की कौन जरूरत, उनको जूतों की कौन जरूरत। आते हैं, खाते हैं और ले जाते हैं, जूते खाते हैं। तब पत्नी क्या बोली, इन बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। पत्नी बोली, इन बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं तुमको और तुम्हारे नेताओं को खूब जानती हूँ, तुमको और तुम्हारे नेताओं को खूब जानती हूँ। सच मानो नहीं मजाक, सभा में ऐसे भी कुछ आते हैं जो ऊपर से सज्जन लगते, जो ऊपर से सज्जन लगते लेकिन जूते ले जाते हैं। सो मैं जतलाए देती हूँ, जूतों से अलग न होना तो, नए जूते पहनाए जाता है। मैं जतलाए देती हूँ कि जूतों से अलग न होना तो। ये न्यू कट जूता, ये न्यू कट अभी पहनाया है, देखो इसे न खो देना तुम। ये न्यू कट अभी पहनाया है, देखो इसे न खो देना तुम। और उन स्वयं सेवकों की बातों पर हरगिज ध्यान न देना। ये लंबी लंबी जेबें हैं, कुर्ते में लंबी जेबें लगा रखी हैं,
ये लंबी लंबी जेबें हैं, जूते इनमें रख लेना तुम। अब पति महोदय की तरफ से, पर क्या बतलाऊं साहब, बीवी का कहा नहीं माना। क्या बतलाऊं साहब, बीवी का कहा नहीं माना। औरत कह के टाल दिया, बातों का मर्म नहीं जाना। मैं कुछ घंटों के लिए लीडरी करने को ललचा गया। उनको बुलाया गया कि आइए आप काफी सम्मेलन प्रस्तुत कराइए, तो बड़े खुश हो गए, भूल गए। तो मैं कुछ घंटों के लिए लीडरी करने को ललचा गया और जूतों को जेब ना दिखाई, जूतों को जेब ना दिखाई, जूते बाहर ही उन्हें छोड़ आया, जूतों को बाहर छोड़ा। मैं वहां मंच पर बैठा था, खुद को पंत समझता था, पंत प्रधान शहीद हो गए, और पब्लिक ने चाहे चौखट समझा हो, मैं खुद को गुणवंत समझता था। बहुत गुणी हूं ये समझते थे जी। जूतों की तो बात क्या, वहां मैं अपने को ही भूल गया। जो भीड़ सामने देखी तो हिंदी का नेता भूल गया। हाँ, कवि सम्मेलन में कितने लोग आए हैं, सबको देख के हिंदी का नेता भूल गया। पर खुली मोह निद्रा तो उदित पुराने पाप हुए, पुराने पाप आ गए सामने। बाहर आकर देखा तो जूते सचमुच गायब हुए, जूते सचमुच गायब हुए। आप सब भी अपने जूते बचा के रखिएगा। धन्यवाद।